हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देख लेते हैं क्रिसमस का थोड़ा कुछ झलक इतिहास, और बाकी वीडियो में भी बताता चला जाऊंगा, क्योंकि पूरा अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। देखते हैं क्रिसमस की सच्चाई शांति पूर्वक पढ़ें और माना कि आप व्यवस्थित यानी कि व्यस्त रहते होंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर अवश्य पढ़े। हो सकता है कि आप क्रिसमस सच नहीं मानते हो। मैं जानता हूं कि बहुत से पास्टर और मसीह लोग इस संदेश के खिलाफ होंगे, मगर जो सच है वो अब सब को जानना चाहिए। मुझे आशा है कि बहुत से मसीह इस सच को स्वीकार भी करेंगे। आप क्रिसमस की सच्चाई को ठुकरा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और इतिहास नहीं बदल सकते। समझ में आया कि नहीं? सच्चाई और इतिहास को नहीं बदल सकते। 25 दिसंबर को यीशु का जन्म दिन मानकर क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नए नए कपड़े बनते हैं, नई तरह के पकवान बनते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, घर सजाए जाते हैं, क्रिसमस ट्री यानी कि जो झाड़ लगाया जाता है को सजाया जाता है, छत पर बड़ा सा स्टार लगाया जाता है, और क्रिसमस केक जिसके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। क्रिसमस ईसाइयों की खुशी का सबसे बड़ा कारण है। सुनते रहिएगा आगे। इसलिए अब आगे पढ़िए, आगे देखते हैं। मेरे पास एक सच्चाई आई है। क्यों क्रिसमस की शुरुआत कब, कैसे और किसने की? क्रिसमस रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइनस, ऐसा कुछ नाम है, वो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन सामने रख दूंगा, ने 336 एडी में क्रिसमस का नाम त्योहार बनाया और तारीख 25 दिसंबर रखी। कॉन्स्टेंटाइन एक गैर मसीह सम्राट था जो नाम मात्र के लिए मसीह बनकर कलीसिया में घुस गया और अपने नए कानून बनाए। पहले 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन मनाया जाता था। कॉन्स्टेंटाइन ने मसीह लोगों के लिए 25 दिसंबर पर क्रिसमस इसलिए मनाया ताकि गैर मसीह और मसीह लोगों में प्रेम बढ़े और एक दूसरे से भाईचारे और मेल मिलाप से रहे। क्योंकि साटरनालिया त्योहार, यह त्योहार का नाम आया, साटरनालिया त्योहार 17 से 24 दिसंबर तक मनाया जाता था। कौन सा त्योहार? साटरनालिया त्योहार। ये साटरनालिया की बात आ रही है, उस त्योहार की बात आ रही है। फिर आगे क्या किया जाता है? 24 दिसंबर तक मनाया जाता था। तो 25 दिसंबर को सूर्य देवता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था, है ना? इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने मसीह लोगों के लिए 25 दिसंबर तारीख चुनी। 25 दिसंबर को क्रिसमस नाम का त्योहार मनाया। यह वह समय था जब मसीह लोगों को सताया जाता था और बाइबल पढ़ने की मनाही थी। या तो रोम का कानून मानो या मौत स्वीकारो, ऐसा कुछ नियम दिया गया था। मेरे भाइयों बहनों, रोम का ऐसा कानून था कि बाइबल पढ़ना वहां मना था, लेकिन वहां यह भी कानून था कि मनाही था। या तो रोम का कानून मानो या मौत स्वीकारो। देखो, नहीं मानते तो मौत को स्वीकारना पड़ता, बल्कि वहां स्वीकार लिया लोगों ने रोमन सरकार का कानून। 336 एडी यहां वह समय था जब क्रिसमस यीशु के जन्म के रूप में नहीं था। क्यों? तो किसने क्रिसमस को यीशु के जन्म में बदला? आगे देखें, आपको जानकर हैरानी होगी, है ना, कि क्रिसमस 25 दिसंबर को
बनने के कुछ साल बाद रोमन कैथोलिक प्रथम यानी कि प्रधान पोप जूनियस प्रथम ने क्या किया, 25 दिसंबर को रुकिए, यानी कि प्रथम पोप जूनियस प्रथम ने 25 दिसंबर को क्रिसमस को यीशु के जन्मदिन में बदला। यह वह समय था जब रोम में 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन मनाया जाता था, जिसे रोमन कैथोलिक ने यीशु का जन्मदिन घोषित कर दिया। आज जो 25 दिसंबर छुट्टी और त्योहार के रूप में मनाया जाता है, यह रोमन कैथोलिक का मनाया हुआ है, जिसे यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस मनुष्य का मनाया हुआ है, ये मनुष्य की आज्ञा है। ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़ता हूं। क्रिसमस मूर्ति पूजकों के त्योहार से लिया गया है। क्रिसमस एक गैर मसीह त्योहारों से है, जिसमें पेड़ सजाना, मोमबत्ती जलाना, सूर्य की प्रतिमा सजाना, घर समाज जश्न मनाना, शराब पीना, नाचना गाना करना जैसे सैटरनालिया त्योहार में होता था, वैसे ही क्रिसमस पर भी होता है। रोमन वासी गैर मसीह लोगों का मानना था 25 दिसंबर को सूर्य देवता का पुनर्जन्म है और सूर्य देवता हमारे लिए खुशियां लेकर आते हैं। आज के समय में मसीह समाज में पास्टर, बिशप, प्रचारक, पादरियों और मसीहों का मानना है कि क्रिसमस हमारे लिए खुशियां लेकर आता है। ये ठीक वैसा ही जैसे मूर्ति पूजक सोचते थे। देखो समझ में आया कि नहीं? आगे देखो, और सोचते थे, है ना? तो देख लीजिए, मैं सामने कुछ बातें और आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यह क्रिसमस मनाने की तस्वीरें हैं। जश्न, नाच गाना, नए कपड़े, सजावट, मटन, चिकन, बिरयानी, पकवान, डीजे या साउंड सिस्टम, केक, सेल्फी, मस्ती, पार्टी, डांस, यानी कि दारू, सिगरेट और गिफ्ट देना और बहुत से ऐसे, है ना, नाचना कूदना, बहुत सारे गड़बड़ियां करते हैं, है ना। इसके बिना तो इनको सुना लगता है। ये ठीक वैसा ही जैसे सैटरनालिया त्योहार में गैर मसीह जैसा मनाते थे और दारू पीकर स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां, है ना, ये अय्यासी और भोग विलास करते थे और एक साथ खाते पीते थे, खेलते कूदते थे। क्रिसमस पवित्र त्योहार नहीं है। क्रिसमस मसीह विरोधी मनुष्य का बनाया हुआ है। और सबसे पहली बार क्रिसमस 354 एडी, है ना, 54 एडी के बाद मनाया गया। क्रिसमस उस मनुष्य की आज्ञा है जो अपने आप को परमेश्वर कहता है। रोमन कैथोलिक आप क्रिसमस मनाकर सम्मान देकर आप यीशु को नहीं, पोप को सम्मान दे रहे हैं। हाँ, जिसने व्यवस्था और समयों को और परमेश्वर की आज्ञा को बदला। एक अकाट्य सच, देखो ये सच है। क्रिसमस मनाकर आप पोप की आज्ञा मानते हैं और आप रोमन कैथोलिक के आगे घुटने टेकें और सिर झुकाए हैं। आगे रोमन कैथोलिक कहते हैं कि
है क्या लिखा है? प्रोटेस्टेंट लोग रोमन कैथोलिक से अलग होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम बाइबल की सच्चाई पर चलते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग रोमन कैथोलिक के त्योहारों को गले से लगाए रहते हैं। क्या लिखा है? ये कोई है ना सोचता कि ना? प्रोटेस्टेंट 1600 एडी में, है ना, 1600 एडी में रोमन कैथोलिक से अलग हो गए, तो आज भी रोमन कैथोलिक के बनाए त्योहार को क्यों मानते हैं? यह सच है कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं कभी भी रोमन कैथोलिक से अलग नहीं हुए। अगर अलग हुए तो आज भी उनकी आज्ञाओं और त्योहारों को क्यों मानते हैं? क्रिसमस मनाने वालों को पोप और मरियम संतों की मूर्ति के आगे सिर झुकाना और मोमबत्ती जलाना चाहिए? अगर नहीं तो उनका बनाया त्योहार क्रिसमस को क्यों मानते हो? सावधान हो जाएं, क्रिसमस नाम की बाइबल में नहीं है। क्रिसमस नाम ही बाइबल में नहीं है। क्रिसमस का बाइबल से कोई संबंध नहीं है। क्रिसमस यीशु की आज्ञा भी नहीं है। क्रिसमस यीशु का जन्मदिन भी नहीं है। क्रिसमस यीशु ने नहीं मनाया। क्रिसमस परमेश्वर ने नहीं बनाया और न ही मानने की आज्ञा दी गई। फिर भी लोग मानते हैं। परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य 18:4 में, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों से भागी न हो, उनके पापों में भागी न हो और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। बिशप, पास्टर, प्रचारक अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिसमस यीशु का जन्मदिन नहीं है, फिर भी अपने आप को बचाने के लिए बनावटी बातें मनाते हैं जो वचन के विरुद्ध होती है और झूठी शिक्षा देने लगते हैं और लोग उन बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। क्योंकि जो अपने पास्टर की मानते हैं न कि परमेश्वर की आज्ञा और वचन। देखो मत्ती 15:3, 8, 9 आप देख सकते हैं वहां पर, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण जो परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। ना 8 वचन, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। 9 वचन, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। वचन कहता है कि यदि मनुष्य की आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर की उपासना करना व्यर्थ है। बहुत से ऐसे पास्टर और मसीह लोग हैं जो मनुष्य की आज्ञा मानते हैं और कोई भी परमेश्वर की सच्ची उपासना नहीं करता। क्रिसमस न तो परमेश्वर की आज्ञा है और न ही बाइबल पर आधारित है। सुने कि नहीं? पर मसीह को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, लेकिन बहुत से उस शैतान के वश में हैं जो सच सुनना ही नहीं चाहते और धूमधाम से यीशु का जन्मदिन मनाते हैं जो कि है ही नहीं। जो इस सच्चाई को न मानना चाहता और जो क्रिसमस मनाना चाहे तो वो जैसा चाहे वैसा करें। मुझे सच आपके सामने लाना था, आगे आपकी मर्जी, मगर परमेश्वर उसका न्याय करेगा, न्याय जरूर करेगा। वचन कहता है क्या कहता है? मत्ती 22:14, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ऐसे लोगों के विषय में वचन क्या कहता है? रोमियो 2:8, पर जो विवादी है
और सत्य को नहीं मानते, वह अनर्थ अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, है ना। क्रिसमस रोमन कैथोलिक प्रधान पोप का बनाया हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। अब आप क्रिसमस मनाकर रोमन कैथोलिक की आज्ञा का पालन करते हैं। यीशु का जन्म 25 दिसंबर नहीं है, बाइबल से साबित भी होता है। आगे और भी सब बताया जाएगा। मेरा काम आपको सच बताना था। आगे आप जाने आप कैसा फैसला लेंगे। आगे आप जाने कैसा फैसला लेंगे, है ना। लूका 1:26 पढ़ सकते। यीशु यानी कि यीशु मरियम के पेट में छठे महीने में, यानी कि मरियम के पास समाचार छठे महीने में पहुंचा। और आगे आप देख भी सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 18-19 में आप पढ़िए भविष्यवाणियां क्या क्या हुई थी, आपको देखने से अक्ल आ जाएगी। मत्ती 7 का 21-23 में भी पढ़ सकते हैं। आप सच्चाई को जानिए, धोखे में मत रहिए। गलातियों 6 का 7 और 8, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह ही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं पढ़ चुका हूं, बड़ी तेजी के साथ पढ़ चुका हूं, और ये जो मैं पढ़ा हूं हो सकता है डिस्कशन में डालूंगा या फिर कम्युनिटी में डाल दूंगा, और इससे पहले डाल भी चुका हूं। और ये इतिहास आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, डिस्कशन में मिलेगा, या फिर आपको वीडियो में भी मिलेगा। तो देख लीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आगे आपकी मर्जी, लेकिन आप प्रभु की मर्जी में चलोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। गॉड ब्लेस यू। ये सब कुछ 25 दिसंबर से पहले मैंने पोल खोलने के लिए बात करी थी। ये आज पूरा पोल खुल गया है। अब धीरे से जानिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे।